कार्तिक का पवित्र महीना पूर्वजों को समर्पित होता है। साथ ही यह महीना उन वीरों को भी समर्पित होता है जिन्होंने देश और समाज के लिए अपनी शहीद होने वाले लोगों को देश बड़ी कृतज्ञता के साथ हमेशा याद करता रहा है। लेकिन वाराणसी में कार्तिक महीने के पहले दिन उनकी आत्मा की शांति और सम्मान के लिए आकाश दीप जलाने की परंपरा है। खास बात यह है कि इस परंपरा को सेना के तीनों अंगों के जवान निभाते हैं। कार्तिक महीने का पहला दिन था, इसलिए वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर राष्ट्रगान की धुन के साथ न सिर्फ शहीदों को याद किया गया बल्कि उनके सम्मान में आकाश दीप भी जलाए गए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड और 95 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी शामिल होकर अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। आज इस मौके पर उपस्थित है। ये गंगा समिति ने जो कार्यक्रम किया है शहीदों के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट हमारी सेना, वायुसेना, पुलिस जो भी सेवा कर रही है देश के लिए और जो शहीद हुए उनके लिए, उनकी याद में जो प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा किया है। और ये आज ही नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ है और अब तक आगे तक भी हमारे वीर देश के लिए लड़ते रहेंगे और ज़रूरत पड़ा तो जान भी दे देंगे। दशाश्वमेध घाट पर सेना के जवान उस परंपरा को निभाने के लिए हर साल कार्तिक मास के पहले दिन इकट्ठा होते हैं। इसकी पौराणिकता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में पांडवों ने महाभारत युद्ध में मारे गए शहीदों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान शुरू किया था, क्योंकि मान्यता है कि कार्तिक मास के पवित्र महीने में मृत पूर्वजों के नाम से यदि प्रतिदिन दीप जलाए जाएं तो उन्हें न सिर्फ शांति मिलेगी बल्कि मोक्ष भी मिलेगा। पूरे कार्तिक महीने ये आकाशदीप रात के अंधेरे को यूं ही रोशन करते रहेंगे। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए वाराणसी से बच्चा गुप्ता की रिपोर्ट। बोधिपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। असतो मा सद्गमय की परिकल्पना को साकार रूप देता हुआ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का जो हमारा विचार है उसको प्रशस्त करता हुआ, मूर्त रूप देता हुआ, पितरों को तृप्त करने वाला, देवताओं को प्रसन्न करने वाला, शहीदों की स्मृति को प्रणाम करने वाला यह कार्यक्रम आकाशदीप जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत गंगा सेवा निधि के द्वारा आयोजित होता रहा है। विगत 3 दशकों से वह आज भी आयोजित हुआ है, जिसमें हम सब सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी जो परिकल्पना रही है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की रही है, और यह आकाशदीप जो कार्तिक मास में जलाया जाता है यह देवताओं की प्रीति के लिए तो जलाया ही जाता है। भक्त्या दीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरात दीपत ज्योतिर्नमोस्तुते। और हमारे मार्ग को भी, जीवन की जो यात्रा है उसको भी प्रशस्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह शहीदों की स्मृति में आकाशदीप जलाए जाते हैं, जो हमारे देश के वीर जवान अपनी प्राणों की आहुति देते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए। उनके जहाँ भी हैं उनको मोक्ष प्रदान कर लिए, निर्वाण प्रदान करने के लिए, सद्गति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए है। और इस बार का आयोजन यह विशेष महत्व इसलिए भी रखता है, कोरोना काल में भी जो दिवंगत हुए हैं उन सब प्राणियों के कल्याणार्थ, उन सब के मुक्ति की कामना से यह कार्यक्रम आयोजित। जो आकाशदीप प्रज्वलित करने की परंपरा है वो उसकी ये मान्यता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो देवलोक की जो यात्रा रहती है उस पथ को आलोकित करने के लिए ये आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है। और गंगा सेवा निधि 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से सारी सेनाओं को जुड़ा, तब से आकाशदीप और देव दीपावली का आयोजन शुरू किया गया। और जो कि आज इस वर्ष 22 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लगातार इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। जिस शाम हम लोग पूरे कार्तिक महीने की प्रथम संध्या पर शहीदों के नाम से और अपने पूर्वजों के नाम से आकाशदीप प्रज्वलित करते हैं। इसका समापन देव दीपावली वाले दिन 19 नवंबर की संध्या को होगा। पंकज अग्रवाल जी, कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा, इसी क्रम